शुभम द्विवेदी के घर पहुंचे सीएम योगी ने आतंकवाद पर दिया बड़ा बयान। बोले योगी अब अंतिम कील ठोकने का होगा काम, तीनों सेना तैयार। सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सारी पार्टियों के साथ मीटिंग जारी। दरअसल कश्मीर के पहलगांव आतंकी हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए उनके पैतृक आवास पर लोगों की सुबह से भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शोक संतृप्त परिवार को सांत्वना देने यहां पहुंचे। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए। हम आपको बताते चले कि बुधवार आधी रात के बाद शुभम द्विवेदी का पार्थिव शरीर पहलगांव से वाया लखनऊ एयरपोर्ट होते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनके पैतृक आवास रघुवीर नगर हाथीपुर लाया गया। जैसे ही स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि पार्थिव शरीर घर आ पहुंचा है, बड़ी संख्या में लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। चारों तरफ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे थे, लोगों में काफी आक्रोश था। इसी बीच पीड़ित परिवार से मिलने सीएम योगी पहुंचते हैं। दरअसल सीएम योगी के पहुंचने से पहले पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई, घर के आसपास बैरिकेड लगा दिए गए। इस दौरान सीएम योगी ने शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात की और मिलते हुए उन्होंने दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि द्विवेदी परिवार का ये अकेला बच्चा था, हम उसके दुख में उनके साथ हैं। वहीं सीएम योगी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे हिंदू मां बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़ा गया है, वैसे ही आतंकियों के परिवारों को देखना पड़ेगा। और ये वो सरकार नहीं है जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो। ये सरकार उनके फनों को कुचलने का काम करेगी और इस घटना का परिणाम बहुत जल्द आपके सामने आएगा। देखिए सीएम योगी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। मित्रों, 22 अप्रैल को पहलगांव कश्मीर के अंदर पर्यटकों के साथ जो आतंकी हमला हुआ है, कानपुर का एक परिवार भी उस आतंकी हमला का शिकार यहां का एक नौजवान हुआ। शुभम द्विवेदी 2 महीने पहले ही जिसकी शादी संपन्न हुई थी, यह पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की
आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए अब आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है।
या इस साजिश का हिस्सा बने हैं, यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। धन्यवाद।